मतलब फिर से छुट्टी पे हैं। सर क्या है पूरा मामला और क्या कारण है कि बार-बार कर्मचारियों में दुविधा देखने को मिल रही है सर? देखिए, कर्मचारियों को ऐसा लग रहा था कि शायद मैं ट्रांसफ़र हो गया, मैं चला गया हूँ, लेकिन मैं छुट्टी पे था। छुट्टी मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था, तो मैं छुट्टी पे था। छुट्टी से वापस आया तो मैंने फिर दोबारा चार्ज ले लिया। तो स्थिति फिर वही निर्मित हो गई। कर्मचारी जो फरवरी में जिस तरह के हम लोग की जो उनकी माँग थी, वही माँग वो दोबारा करने लगे कि मेरे साथ वो कार्य करने में सहज नहीं महसूस कर रहे हैं, इस तरह का उनका कहना है। हालाँकि जो तत्कालीन मामला था उस समय इन लोगों ने ये कहा कि एक वन रक्षक जो है उसकी जो है वो प्रताड़ना से मृत्यु हो गई है। जबकि उस वन रक्षक पे ना तो कभी किसी तरह की कोई कार्रवाई हुई, ना तो उड़नदस्ता ने कभी वहाँ पे जो है जाँच की उसके यहाँ, ना उसके यहाँ कोई ऐसा काम था जिसकी जाँच में किसी तरह की कोई अनियमितता पाई गई हो, और ना वो जो है कभी अपने मुख्यालय से बाहर रहता था। तो मतलब उसके प्रति जो है किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी, और ऐसा कुछ नहीं था जिससे उसको किसी प्रकार की कोई टेंशन हो। अनावश्यक रूप से इसको जो है बढ़ावा देते हुए ये कहा गया कि वन रक्षक की जो डेथ हुई है उसमें जो है प्रताड़ना के कारण उसकी डेथ हुई है, जो कि सरासर एकदम गलत है। कौन बन सकता है वो? जी। ये जसुआ में वन रक्षक था संतोष रैकवार। तो मेरे ख्याल से जनवरी 30 को शायद डेथ हुई थी, और मेरे को खबर मिली थी तो मैं तत्काल हॉस्पिटल भी गया था। पता चला कि वहाँ डेथ हुई है, और जाहिर सी बात है कि हम वन परिवार का एक सदस्य था, तो डेथ हुई तो मेरी इससे इससे पहले सब जांच टीम आई थी, उसमें आपका समझौता जैसा भी हुआ हो, आपको सुना था आपको हटा भी दिया गया उस टाइम पर। सामंजस्य नहीं बैठा था जब पूरा प्रदर्शन हुआ था, उस समय क्या स्थिति रही जो समझौता नहीं हो पाया? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि उस समय मैं था नहीं, मैं आपको बता चुका हूँ, मैं छुट्टी पे चला गया था। और दूसरी चीज़ ये कि कोई समझौता ऐसा नहीं हुआ था कि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि मेरा ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा या मेरे को हटा दिया गया है। मैं क्योंकि छुट्टी पे था तो ऑब्वियस है कि मेरा चार्ज जो है किसी और को देना ही था। तो वो दक्षिण वन मंडल के पन्ना दक्षिण वन मंडल के जो डीएफ हैं उनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया था, और फिर मेरी छुट्टी ख़त्म हुई तो मैंने आके अपना चार्ज ले लिया। और उस समय भी मेरा यही कहना था, अब भी यही कहना है कि किसी को जो दिक्कत हो, अगर कोई परेशानी हो तो आगे चर्चा करे मेरे से, बताए। किसी को व्यक्तिगत तौर पे अगर कुछ लगता है कि कोई परिवर्तन होना चाहिए या किसी तरह का कार्यशैली में उनको लगता है उनके हिसाब से कि कुछ अधिक हो रहा है या कम हो रहा है, या ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, तो फिर हम तो तैयार बैठे हैं। हमें वनमंडल सुचारू रूप से चलाना है, जंगल की सुरक्षा करनी है। ये सर लंबे समय से चलता आ रहा है, आपने कभी इनके साथ बैठक की कर्मचारियों के साथ कि क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखिए, मैं तो अक्सर गश्ती पे भी, रात्रि गश्ती पे भी निकलता था, फील्ड में भी भ्रमण करता था, बातचीत तो होती रहती थी, और कहीं कोई ऐसी बात नहीं सामने आई कि मतलब किसी को कोई बहुत परेशानी है या कोई तकलीफ़ है या ऐसी कोई बात है। और अगर आई होती तो बिल्कुल उस पर जो है वो निराकरण करने के। सर अचानक 175 लोगों का मतलब वनकर्मियों का आपके खिलाफ विरोध में जाना बड़ी बात है सर ये, बड़ी बात आपके नहीं, मैं आपसे यही बता रहा हूँ कि 100% आप अगर मान लीजिए मैं बुरा होता तो हमारे वनमंडल के बुरे लोग मेरे साथ होते, है ना। अगर मैं अच्छा होता तो वनमंडल के अच्छे लोग मेरे साथ होते। अगर अच्छे और बुरे दोनों लोग मेरे अगेंस्ट में हैं तो ये समझ लीजिए इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। कर्मचारियों का कहना है कि आपको हटा दिया गया था, फिर आप जुगाड़ करके फिर से आ गए। ये क्या संभव है क्या? मतलब क्या आईएफएस की पोस्टिंग और ट्रांसफ़र क्या मजाक होता है क्या? शासन स्तर से होता है, मुख्यमंत्री तक जाती है बात, नोटशीट चलती है, वन मंत्री, मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा उसका वो होता है, और सिविल सर्विस बोर्ड होता है, उसके बाद जो ट्रांसफ़र होता है। तो क्या जुगाड़ और इससे थोड़े ट्रांसफ़र हो सकता सर है? इसको क्या मानते हैं आप, ये किसको? मतलब 175 वनकर्मियों का आपके विरोध में जाना? नहीं, वनकर्मियों का मेरे विरोध में जाने का मैं ये बस मानता हूँ कि शायद कहीं कोई कम्युनिकेशन गैप रहा हो, और वो कम्युनिकेशन गैप हम भरने को तैयार हैं कि भाई आप आओ, एक प्लेटफॉर्म पे बैठो, बात करो, किसी भी तरह की आपको कोई तकलीफ़ है
किसी भी तरह का आपको कोई लगता है कि आपको परेशानी हो रही है तो आप मेरे से चर्चा करो। आपने कुछ प्रयास किए हैं इकट्ठा बैठाने की कि क्या समस्या है इस तरीके की? ये बिल्कुल, मैं ज्वाइन करने से पहले एक बार मैं बिजावर भी गया था, सीसीएफ साहब की कोई बैठक थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी बैठ लेता हूँ, उनके साथ थोड़ा सा चर्चा हो जाएगी। लेकिन वहाँ पे कुछ बाहरी तत्व आ गए, उन्होंने भी कुछ नारेबाजी वगैरह करने का प्रयास किया था, तो वो ठीक नहीं रहा वहाँ का। और बाकी अभी मैं फिर कल बुलाया मैंने इसकी बात करने के लिए, क्योंकि हमारा काम है, इस तरह से डेडलॉक होएगा तो कोई काम नहीं चल पाएगा भाई। हाँ, हमें भी जंगल की अगर सुरक्षा करनी है या जंगल का काम करना है तो इनका रहना बहुत आवश्यक है, यही तो करते हैं, ये तो हमारे हैंड से। अभी